अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक है, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। इसलिए कि मेरे जेठ जिठानी आए हुए थे अमेरिका से, और मेरी नंद आई हुई थी कराची से, और मेरे जेठ देवर और देवरानी आए हुए थे लाहौर से। तो इस वजह से काफ़ी बिज़ी दिन मेरे गुज़रे। तो लेकिन ये जो व्लॉग है ये उनके आने से पहले का है, वो व्लॉग भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। एक्चुअली उनका बहुत कम दिनों का यहाँ पे स्टे था। जैसे कि आपको मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर ज़ाहिर है कि जो दूर रहते हैं उनको ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है, और उनका दिल चाहता है कि वो अपने अपने प्यारों से मिलें आकर और उनको देखें, और इस तरीके से उनको तसल्ली हो जाती है। तो इसी वजह से मेरे जेठ जिठानी अमेरिका से आए थे, ताकि वो अम्मी को देखें और उनको थोड़ी तसल्ली हो जाए कि शुक्र है कि अल्लाह ताला का कि अम्मी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। अच्छा जी, ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये मैं रात का टाइम था, और बेटी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि अम्मी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, मैं अपनी शॉपिंग करनी है, मैंने कुछ कपड़े लेने हैं। तो बस वो डिले होता जा रहा था इस वजह से कि मेरे बेटे के पेपर भी शुरू होने वाले थे, सेंड अप्स हो रहे थे 9th क्लास के। तो आपको पता है कि फिर उन तक कितनी तवज्जो देनी पड़ती है बच्चों को, और उनको पढ़ाना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल टाइम था ही नहीं मेरे पास। तो बस जाने से पहले मैंने जल्दी से ना मैंने ये सालन बना लिया। मैंने कहा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद चढ़ा देते हैं, बड़ा इजी है ये, ताकि जब हम वहाँ से वापस आएँ तो हम खाना जो है वो हमारा रेडी हो। क्योंकि वैसे भी जब बाज़ार जाके और कहीं पे भी जाके ना, तो मेरा ये होता है कि मैं जब वापस आती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता है काम करने को। मेरा दिल चाहता है बस मैं बह जावां एक जगह ते खाना भी सामने आ जाए, या तो मैं कुछ लेके आ जाती हूँ, कोई भी चीज़ खाने की जो है ना वो साथ ले आते हैं, खाना या कुछ भी इस तरह की चीज़। तो लेकिन मैं बना के चली गई थी, मैंने कहा चले आएंगे तो फिर हम लोग खा लेंगे। तो फिर हम लोग चले गए थे जी कमर्शियल कमर्शियल मार्केट, रावलपिंडी में है। और यहाँ से ये भी एक बड़ा बाज़ार है, और काफ़ी पुराना और बड़ा बाज़ार है जो सेटेलाइट टाउन के पास है, सब लोगों को पता है जो पिंडी में रहते हैं। तो यहाँ से बस हम लोगों ने शॉपिंग की। यहाँ पे एक्चुअली इतने ब्रांड का तो मैंने सूट नहीं लिया था। एक आप लोकल कह लें ब्रांड के, बिन सईद एक ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा। उसके कपड़े जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। रेडीमेड सूट्स मिलते हैं यहाँ पे, और वो भी इतने रीज़नेबल प्राइस में कि अगर आप अनसिले कपड़े लें, तो अनस्टिच्ड लें, तो वो उससे बेहतर है कि आप उतने में ही पड़ जाता है सूट, जितना कि आप एक बग़ैर सिला हुआ लें और फिर उसके ऊपर बेल लगाएं और आप उसकी दर्जी को पैसे दें, तो वो सूट जड़ा है ना वो 5-6 हज़ार तक पहुँच ही जाता है, तो पता है। तो इससे बेहतर यहाँ पे रेडी टू वेयर, बस आप गए, आपने सिलेक्ट किए और आपने ले लिए। तो बेटी क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री में काम करती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे तो इतना मेरे ख्याल में कपड़ों का कोई इतना वो इशू नहीं है वो यही कहते हैं कि तुसी दवाइयाँ बना आ रहे हो जो फैशन शो च आ रहे हो। तो लेकिन ये होता है कि क्योंकि वो आ रहे थे, मेरे जेठ जिठानी भी आ रहे थे, तो फिर ये कि कुछ डिनर होता है या कहीं आना जाना होता है, तो उसके लिए फिर चाहिए होते हैं कपड़े। तो फिर वो मैंने देखे थे, आप ये देख रहे होंगे, इतने अच्छे कढ़ाइयों वाले रीज़नेबल 3300 में, 4000 में। अगर आपको तो 4000 च भी सूट मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छा है। तो बस ये सिर्फ यही लेना था, क्योंकि रात को निकले थे तो देर हो रही थी, तो बस यही लेना था मैंने। तो मैं फिर हम लोगों ने जल्दी से हमने शॉपिंग की, और फिर निकले वहाँ से और घर पहुँचे। अच्छा, मुझे ना इसके शॉप का नाम बड़ा अच्छा लगा, माँ सदके। मैंने कहा फल्ला माँ सदके कितना ही चंगा नाम रखे है वही, किसी ने सोच समझ के। और मुझे यहाँ पे ना सब बच्चों की दुकानें हैं। पहले शुरू में शादी के बाद मैं काफ़ी अर्सा यहाँ से शॉपिंग करती रही, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। तो इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद फिर जो इस्लामाबाद के बाज़ार हैं ना, वही फिर बाज़ार बन गए मेरे। तो लेकिन ये कि मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ से जो भी मुझे चीज़ चाहिए होती है मैं यहाँ आती हूँ और मैं लेती हूँ।
तो खाड़ी पे सेल लगी हुई थी, लेकिन मैं खाड़ी नहीं गई क्योंकि मुझे वहाँ से कोई चीज़ लेनी नहीं थी, तो इस वजह से तो फिर मैं वापस आ गई घर। और ये नेक्स्ट डे शाम का व्लॉग है भाई हमारे घर में। और तुसी कहोगे कि बस जी ये पकोड़े ही बनते रहते ने, तो यही बनता रहता है। तो मुझे अब जो चीज़ घर में अवेलेबल होती है ना, एक्चुअली ये होता है कि ये टाइम की बात है कि अगर तो आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सैंडविचेस भी बनाएं, आप ब्रेड रोल्स बनाएं, आप ये मेरे पास अब इतना टाइम नहीं होता है, मेरे पास होता है लिमिटेड टाइम। तो उस वजह से जो जो चीज़ इजीली बन सकती है ना, तो वो मैं बना लेती हूँ। तो बस बेटी आ रही थी ऑफ इंडस्ट्री से, तो मैंने कहा चले चाय का कोई इंतज़ाम करते हैं। तो फिर मैंने ये पकोड़े बना लिए थे और बहुत मज़े के बने थे। आलू के थे, आलू को फ्रेंच फ्राइज़ की तरह छोटा छोटा काट के ना, वो चीज़ें डाल के, तो उससे फिर मैंने बनाए थे। तो बस ये यही अभी शेयरिंग है आप लोगों के साथ। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई, अपना फीडबैक दें। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप नया चैनल बना लें। तो थैंक यू सो मच, आपने आपके मशवरे का मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं क्योंकि कुछ आपसे मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरा कुछ टारगेट अचीव होने वाला है। तो वो इस वजह से ये कि मैं इस चैनल को भी छोड़ नहीं सकती हूँ। तो मैं इसको भी मैं इसके इस पे काम करूँगी मैं। तो इंशाल्लाह देखें, मैं दूसरा भी जब चैनल बनाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करूंगी। और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया। तो आप इस चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं जब चैनल बनाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी भी। लेकिन बस आप लोगों की जो है ना, मुझे मोहब्बत चाहिए। और क्या कहना चाहिए, एक हेल्प चाहिए। और मैं तो अब जो भी नए चैनल्स आ रहे हैं, मैं उनको लाजमी सब्सक्राइब करती हूँ और उनको कमेंट भी करती हूँ, और उनके चैनल्स को मैं देखती हूँ, ताकि हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सकें और अपना टारगेट जो है ना उसको अचीव कर लें। तो चलें जी, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।